ऐसा लग रहा है कि युद्ध युद्ध चिल्लाने वाले चीन के नसीब में अब हार ही हार है। जिस चीन ने कोरोना साजिश रचकर पूरी दुनिया को झुलसाया, आधी दुनिया को महायुद्ध के मुहाने पर ले आया, अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जंग के मैदान के बाद ऑयल वॉर विजेता का उसका गुरूर चकनाचूर हो गया है। जिनपिंग को यह बड़ा झटका सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने दिया है। 10 अरब डॉलर की डील यानी करीब 75,000 करोड़ के कारोबार पर सऊदी ने ब्रेक लगा दिया है। माना जा रहा है कि यह जिनपिंग की बिजनेस वर्ल्ड में बड़ी हार है। बेशुमार शक्ति का भ्रम, अपार दौलत का मुगालता, डिप्टी सुपर पावर से सुपर पावर बनने का सपना, सब एक झटके में चकनाचूर हो गया। या यूं कहें कि चीन की चालबाजी एक बार फिर चारों खाने चित हो गई। दुनिया भर में कोरोना बांटकर, हथियारों की होड़ लगाकर, दक्षिण चीन सागर से लद्दाख तक युद्ध की हुंकार भरकर विश्व बादशाहत के लिए छल बल का प्रयोग करता रहा। लेकिन ड्रैगन की हर चाल उल्टी पड़ गई और अब तेल युद्ध में भी जिनपिंग को क्राउन प्रिंस ने करारी शिकस्त दी है। बिग डील ब्रेक, चीन की साजिश क्रैक। खाली होगा शी का खजाना, टूटा ऑयल किंग का सपना। बिल्कुल सही सुना आपने। करीब 1.5 साल पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ बीजिंग में एक डील की थी और इस समझौते को एक ऐतिहासिक समझौते के रूप में देखा गया था। इस डील के तहत सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने चीन के साथ मिलकर एक रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट बनाने वाली थी और ये ऑयल रिफाइनरी चीन के पूर्वोत्तर प्रांत लियोनिंग में बनने वाली थी और इस प्रोजेक्ट में 10 अरब डॉलर यानी करीब 75,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले थे। लेकिन ऐन वक्त पर सऊदी ने इस डील को खत्म करने का फैसला किया, जिससे चीन की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अब सवाल उठता है, चीन और सऊदी की तेल वाली दोस्ती की वजह क्या थी और 1.5 साल में ऐसा क्या हो गया जो क्राउन प्रिंस ने जिनपिंग को इतना तगड़ा झटका दे दिया? क्या ऑयल फील्ड में भी ड्रैगन बेनकाब हो रहा है? दरअसल तेल युद्ध में अमेरिका से पिछड़ने के बाद सऊदी अरब एशियाई बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता और इसीलिए चीन के साथ में ये डील की है ताकि चीन आने वाले दिनों में सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर निवेश कर सके। इस समझौते के तहत सऊदी की कंपनी को चीनी कंपनी नॉर्निको और पंजिन सिंसन के साथ मिलकर हुआजिन अरामको पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन की स्थापना करनी थी। सऊदी इस 3 लाख बैरल प्रतिदिन क्षमता वाली रिफाइनरी के लिए 70% कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला था। लेकिन दुनिया भर की रिफाइनरियों के लिए कोरोना महामारी से चुनौतियां पैदा हुई हैं। तेल की मांग घटने से मुनाफा कम हो गया है और कीमत में कमी के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिससे रिफाइनिंग के कारोबार में निवेश भी प्रभावित हो रहा है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी अरामको ने फिलहाल कैपिटल एक्सपेंडिचर घटाने पर फोकस किया है। साथ ही 75 अरब डॉलर का डिविडेंड भी जारी किया है। इस डिविडेंड का बहुत बड़ा हिस्सा सऊदी अरब किंगडम को जाता है, जो फिलहाल कैश की भारी किल्लत से जूझ रहा है। मतलब कोरोना के बहाने ही सही, जिनपिंग का ऑयल किंग बनने का सपना टूट गया है। उधर ऑयल वर्ल्ड में नंबर 2 की रेस में एक बार फिर रूस सऊदी अरब से आगे निकल गया है। तेल की दुनिया के इस युद्ध को ऐसे समझिए, अमेरिका, रूस और सऊदी अरब दुनिया के 3 सबसे बड़े तेल उत्पादक देश हैं। पहले नंबर पर अमेरिका है और दूसरे नंबर पर रूस सऊदी के बीच प्रतिद्वंदिता चलती रहती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक में सऊदी का दबदबा सबसे ज्यादा है। मार्च महीने में सऊदी अरब ने ओपेक के जरिए तेल की मांग में आई भारी कमी के कारण उत्पादन में कटौती का प्रस्ताव रखा था। लेकिन रूस ओपेक का सदस्य नहीं है और उसने सऊदी के इस प्रस्ताव के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया था, जबकि अमेरिका और सऊदी ने अपने ऑयल प्रोडक्शन में कटौती की। कोरोना काल में सऊदी और रूस दोनों देशों के बीच तेल को लेकर प्राइस वॉर छिड़ गई थी और जून के महीने में रूस अमेरिका के बाद तेल उत्पादन के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया था। मतलब ऑयल वर्ल्ड में सऊदी को दोहरा झटका लगा।
और इस झटके की बड़ी चोट चीन को भी लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।